ओके, तो ये जो है ये हम लोगों का SAP B1 का रिपोर्टिंग पोर्टल है। ओके, रिपोर्टिंग पोर्टल मतलब इट इज मेनली फॉर टेकिंग आउट ऑल एंड एनी रिपोर्ट्स। इसमें इसके जो मेन है एडवांटेजेस है, मेन एक तो रिपोर्ट्स आर इन अ वेरी, बोल सकते हैं यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट, जो मैंने जैसे बताया पूरा ड्रैग ड्रॉप वगैरह करता है, दैट इज वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस। और उसका साइड एडवांटेज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइड एडवांटेज है, वो क्या है कि जो भी रिपोर्ट्स है वो आपको SAP के लाइसेंस के यूज किए बगैर आपको मिलती है। ओके, तो क्या होता है कि जैसे टॉप मैनेजमेंट हुआ, मिड मैनेजमेंट हुआ, मिड मैनेजमेंट मतलब जो सेकंड लेवल मैनेजमेंट है, उन लोगों को भी जो रिपोर्ट चाहिए, उन लोग का डेटा एंट्री करते नहीं है, कोई भी जो टॉप मैनेजमेंट का भी डेटा एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, तो जिनको जिनको भी डेटा एंट्री और रिपोर्ट तो सबको चाहिए होते हैं, तो उनको कोई भी यूजर लाइसेंस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स आप इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम लोग आपको सारे रिपोर्ट जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब उसको आपको हम लोग आपको करके दे देते हैं। तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर हुआ और ये सारी चीजें हैं, वो लोग को मतलब सब जो सारे जो लेयर है उनको कोई भी लाइसेंस, अभी जो नॉर्मली एक एक लाइसेंस देकर वो देना पड़ता है कि आपको प्रोफेशनल देना पड़ता है। क्यों? प्रोफेशनल में सारा मॉड्यूल्स होते हैं, तो उनको सेल्स का भी चाहिए, मार्केटिंग का भी चाहिए, वगैरह वगैरह, तो उनको प्रोफेशनल लाइसेंस देना, तो वो कोई भी लाइसेंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ये इसका ऊपर। और थर्ड इसके ऊपर से एक और जो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जो बेसिकली कॉस्ट सेविंग टेक्निक, क्योंकि कॉस्ट सेविंग में क्या है, देखो कोई भी अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। कॉस्ट सेविंग में हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे अभी SMEs में क्या होता है कि आपका टिपिकली एक काम रहता है, काम मतलब से फॉर एग्जाम्पल बिलिंग। ओके, नाउ बिलिंग प्रोसेस करने वाला एक आदमी है। अभी यही आदमी अगर उसको प्रिंटिंग करेगा, फोल्ड करके और वो एनवलप में डालेगा, मतलब तो क्या होता है उसमें उसका टाइम काफी वेस्ट होता है। तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि आपका बिलिंग एंट्री करने वाला आदमी एक अलग से हो, और एक स्मॉलर एक प्रिंट सेटअप, प्रिंट डेस्क हो, जिसमें पटा वाला आपने लगा दिया, और वो पटा वाला को बोलो ये प्रिंट आउट निकाल, उसमें एड्रेस वगैरह आता है, फोल्ड करके उसके अंदर डाल के और वो डिस्पैच करता है, जब करना है वो करो, समझो ऐसा, राइट। लेकिन अभी क्या होता है, वो फिर पटा वाले को प्रिंटिंग करने को देना, मतलब आपको क्या हो गया कि उसको उसका लाइसेंस देना पड़ता है। तो इसमें भी वो जो डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग का ऑप्शन है, वो डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग इसके ऊपर हम लोगों ने इसमें दे दिया। इनवॉइस कुड बी प्रिंट विदाउट लाइसेंस, विदाउट दैट लाइसेंस, राइट। तो उससे क्या होता है, काफी जगह पर आप लोगों का जो एग्जीक्यूटिव्स का टाइम जो है वो उसमें सेविंग हो सकता है। उन्होंने एंट्री कर दी, बाद में उसको पटा वाले को बोल दिया, जो क्लार्क है या जो भी है, उसको बोल दिया भाई ये इनवॉइस नंबर 20-35 अब प्रिंट आउट करके एनवलप फोल्ड करके तो चलेगा, मतलब वो उसको डिस्पैच कर दो। तो अब क्या होता है कि वो अभी नहीं तो क्या होगा, उसको लाइसेंस देना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर लाइसेंस यूज कर, ये यूजर उसको इसको नहीं, इसको इसके अंदर से करते। तो ये बेसिकली तो इनवॉइस का जो हमारा बना हुआ है, हाँ, उस डिजाइनिंग, हाँ, वो आपको वो सेम हम लोग उसके अंदर सेटिंग करके दे देंगे आपको। सेटिंग करके देंगे तो आपको क्या एकदम इजी हो जाता है, मतलब इनवॉइस एंड 4-5 ये दोनों इजी हो यस 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 यस। टिपिकली बहुत इसमें जो है ना, ये यूजर्स का नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, एक एक इनवॉइस करो फिर प्रिंट दो। तो इससे अच्छा बेस्ट क्या है, वो पटा वाला एक ही रहेगा, उसको बोलेगा तू ये नंबर ये लिख के मैसेज कर दिया कि यहाँ से निकालो खत्म, और फिर वो अपना दूसरा काम करते रहेगा। तो ये अपना बना के एनवलप डाल के वो डिस्पैचिंग कर देगा। तो दैट इज ऑल। सो दीज आर द मेन 3 एप्लीकेशंस। ओके, अच्छा, इसके ऊपर से ये जो रिपोर्ट्स हम लोगों ने, मतलब बेसिक रिपोर्ट्स के अलावा, जैसे जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है, टैक्सेशन लीगल के रिपोर्ट्स है, उसके अलावा हम लोगों ने एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी डाले हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट्स का भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर एनालिसिस, मतलब ग्राफिकल ओरिएंटेड रिपोर्ट्स भी इसके अंदर रखी हुई है। तो वो क्या टॉप मैनेजमेंट वगैरह का थोड़ा उसके अंदर यूज हो सकता है, समझो, राइट। तो अभी पहले नाउ आई शो यू सर्टेन मॉड्यूल्स, राइट। इसके अंदर कौन से मॉड्यूल्स है। ओके, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल है, दूसरा सेल्स मॉड्यूल, तीसरा परचेज मॉड्यूल, इन्वेंट्री एंड स्टॉक मॉड्यूल, ओके, प्रोडक्शन मॉड्यूल, टैक्सेशन मॉड्यूल, मर्ज्ड अकाउंटिंग मतलब क्या है कि अभी बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, फाइनेंशियल 2-3 कंपनीज रहती है। मतलब जैसे आई डोंट नो आपका स्टेटस क्या है, जैसे एक DTL इंडस्ट्रीज हुआ, फिर DTL एंसेलरीज होगी, मतलब दे आर ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अलग है, चारों का अलग अलग है, तो चारों का डेटाबेस अलग होगा, है ना। अभी देखिए उसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है वो मैं बताता हूँ। मतलब हमने अभी एक्चुअली यहाँ पे 2 डेटाबेस और हमारे कोलकाता फैक्ट्री के लिए अलग 3 डेटाबेस को, राइट। अभी इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ के 2 यूनिट्स में स्पेशली ज्यादा आएगा। क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ की ये यूनिट में भी और वो दोनों यूनिट में भी एक ही सप्लायर है,
दोनों को सप्लाई करता है कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल, राइट। यहाँ एक ही कस्टमर है, दोनों यूनिट से परचेज करता है, राइट। अब क्या होगा, अभी इसको एक कस्टमर का लेजर देखना है आपको, तो पहले एक में लॉग इन करो, फिर डेटाबेस चेंज करो, फिर दूसरे में, मतलब सपोज उसका लेजर भी देखना है तो पहले एक में जाओ, उसका रिपोर्ट देखो, फिर बाहर जाओ, डेटाबेस सिलेक्ट करो, दोबारा सेकंड वाले में लॉगिन करो, वापस उसका कस्टमर लेजर देखो, तब जाके आपको रिपोर्ट मिलेगा। ये मर्ज वाला जो काम करता है क्या, वो ये करता है कि आपको एक ही स्ट्रोक में आपने ग्रुप ऑफ कंपनीज बना दी। ग्रुप में क्या है, आपने देखा 1 2, यहाँ आपके पास 4 है, चारों कॉमन है, 1 2 3 4, ये चारों कंपनीज का आपको सिंगल पॉइंट पे देखने का है, तो स्ट्रेट वो ग्रुप को सिलेक्ट किया और उसने लेजर देखे एक ही पार्टी का, तो चारों पार्टीज का वो चारों एक साथ में वो आपको लेजर लाके दे देगा। उसके लिए हम मतलब एसएपी ने वो जो हमने उनसे लिया था, हाँ। उन्होंने हमें कंसोलिडेटेड डेटा, राइट। उसका एक हम कंपनी क्रिएट करके दिया उन्होंने डेटाबेस। अच्छा, कंसोलिडेटेड डेटा में क्या होता है? लेकिन वो सिर्फ मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस ये मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा था, कंसोलिडेटेड डेटा का लिमिटेशन क्या है, वो डे टू डे ऑपरेशंस में आपको हेल्प नहीं करेगा। वो क्या होता है, आपके बैलेंस शीट लेवल पर वो कंसोलिडेट करता है, मींस ट्रायल बैलेंस को लेगा, कंसोलिडेट करेगा और बाद में आपको सिंगल देगा। लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस तो साल में एक बार चाहिए, डेली क्या चाहिए, लेजर्स चाहिए, बैलेंसेस चाहिए, सेल्स क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग चाहिए। अभी आउटस्टैंडिंग वाला एक पार्टी का लेजर, आपको एक पार्टी का आउटस्टैंडिंग लिस्ट इसको 3 जगह पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए हम लोगों ने ये मर्जिंग अकाउंट का एक पूरा मॉड्यूल क्रिएट किया, जिसका एक कंपनी है उसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहां इसको मल्टीपल है वहां इसको ये है। और लास्ट वाला जो है ये डॉक्यूमेंट्री प्रिंट मतलब वही जो मैंने बताया कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वाउचर प्रिंटिंग हो, चाहे चेक प्रिंटिंग हो, अभी चेक प्रिंटिंग भी है, एंट्री करने वाला आदमी वो क्यों खाली अपना टाइम पिगाड़े कि भाई इसको सेट किया, ये क्या हो क्या, उसने एंट्री कर दिया और उसको बोल दिया ये चेक बुक में से निकाल के उसको प्रिंटिंग कर दो, खत्म। उसने एंट्री कर दिया रिसिप्ट की, सॉरी पेमेंट की, और वहां से उसने बोल दिया कि ये चेक तुम प्रिंट आउट करो, खत्म। तो ये जो है चेक डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में काम आता है, चेक प्रिंटिंग, सेल्स बिल प्रिंटिंग, चालान्स, जो सब है वो उसके ऊपर से कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 मॉड्यूल जो है, टैक्सेशन, मर्जिंग अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्री प्रिंट, ये हम लोग का मतलब ऑप्शनल मॉड्यूल है, सबको जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी का जो है फाइनेंशियल अकाउंट, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन में क्या है, जो इसका इनबिल्ट प्रोडक्शन है, आपको आइडिया है ना कि इसके अंदर सैप के अंदर गुड्स इशू तक होता है, एंड देन फिनिश गुड्स ये है, बीच वाला प्रोसेस नहीं होता है, WIP वाला नहीं होता है, वो नहीं होता है अंदर, उसको आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। हाँ। तो ये जो प्रोडक्शन मॉड्यूल है ये बेसिकली इनबिल्ट वाले के लिए हम लोगों ने बना के रखा है, क्योंकि स्टैंडर्ड है। WIP का किसी ने अगर बनाया है तो उसके लिए हम लोग ऐड ऑन एडिशनली वो उसको बना के दे सकते हैं। हमारे इसमें क्या WIP आपने बनाया हुआ है नहीं, मतलब वो उसने कस्टमाइज करके किया ना, हाँ, तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो आपका स्टडी करके उसने किस तरह से जो स्ट्रक्चर किया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग बना के दे सकेंगे। हाँ। वो जो WIP था, हाँ। वो हमारे मतलब हमारे मल्टीपल प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट। वो 1-2 प्रोसेस के लिए वो WIP ठीक था, हाँ। लेकिन हमारा एक ही मटेरियल 3-4 बार प्रोसेस होता है, करेक्ट, वेंडर के पास, हाँ, जाके आता है, WIP भी हमें मतलब यूज नहीं हुआ, इसलिए हमने दूसरा उनके पास से लिया, सबकॉन प्रोडक्शन ऐड ऑन करके। ओके, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का खाली है। हाँ। तो वो अभी हम यूज कर रहे हैं, वो यूज हो रहा है, राइट, प्रोडक्शन, राइट। तो आपने हमें उसका रिकंसिलेशन रिपोर्ट भी करके दिया था। हाँ, वो आपका जो बना के, वो तो स्पेसिफिकली आपने बोला कि हमको दिखाओ, तो ये हमने वो करके, क्योंकि उस रिपोर्ट में भी हमें रिकंसिलेशन नहीं मिल रहा है। आई नो। मैं वही बोला ना, हम लोग का एक्चुअली क्या डोमेन नॉलेज में ये 25+ मेरे सारे जो बंदे हैं, ये आई मीन दीज आर ऑल माय टीम एक्चुअली, ओके। नाउ ही इज विद मी सिंस मोर देन 20+ years, यू नो, माय ऑर्गेनाइजेशन 87 से, ये 90, 91, 92 से हम लोग के साथ में है। तो सब डोमेन के क्या है, अच्छा, सब लोगों ने वर्किंग ग्राउंड लेवल से किया हुआ है। जैसे मैं खुद भी स्टार्ट वही किया, तो ऐसा नहीं है कि खाली पे वही चेयर पर बैठ गया और ऑर्डर करने का, क्योंकि A to Z कहीं पर भी इनका जो लोअर वाला आदमी अटकता है तो इनको ये डायरेक्टली आके बैठ के बता के दिखा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई कोई भी रिपोर्ट का चैलेंज जो है ना, वी टेक अप दैट, यू नो, दैट इज वी कैन क्रिएट दैट। तो ये जो है, जैसे अभी मैंने बताया था, मॉड्यूल जो है इस टाइप से ये है भाई, टैक्सेशन ये प्रोडक्शन स्टैंडर्ड में आ जाता है ये, लेकिन वो लेवल तक का है पहले, यू नो, जो सैप का इनबिल्ट वाला है।
वो एनी एडिशनल एड-ऑन्स के लिए वो हम लोग उसके लिए स्टडी करके वी कैन क्रिएट अ फ्यू रिपोर्ट्स ऑन दैट, उसके ऊपर से मतलब कस्टमाइज बेस के ऊपर से वो अपने कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस अपने 4-5 मॉड्यूल्स हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी मॉड्यूल में से फॉर एग्जांपल सेल्स मॉड्यूल में आपको दिखाता हूँ, ओके। सेल्स मॉड्यूल में अपने यहाँ पर जो है ना ये रिपोर्ट्स ले लेंगे, ओके, रिपोर्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, नाउ आपको आइडिया होगा ये डिटेल सेल्स रिपोर्ट, ओके। डिटेल सेल्स रिपोर्ट क्या है, सॉरी, ओके, ये डिटेल सेल्स रजिस्टर है, राइट। डिटेल सेल्स रजिस्टर मतलब जिसमें आइटम का मतलब ये जो है ना ये भी हमारे एसएपी से पहले नहीं निकलता था, उन्होंने स्पेशल ऐड ऑन करके दिया हमें रिपोर्ट्स का। अच्छा, तो उन्होंने सेल्स में एक सेल्स रजिस्टर करके दिया, हाँ हाँ, जिसमें परचेस रजिस्टर और स्टॉक, लेकिन स्टॉक भी हमारा हमें जो चाहिए फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है अभी तक। अच्छा, हाँ, जो WIP का स्टॉक रहता है ना सर, जैसे हमने एक वेंडर को इशू कर दिया 10 टन मटेरियल, तो एसएपी से वो 10 टन चला जाता है, हाँ, हाँ, क्योंकि वो हाँ, WIP में रहता है, ओके, लेकिन वो स्टॉक दिखता नहीं है, ओके, ओके, क्योंकि ओके, ये ओके, issue हाँ हाँ हुआ हाँ, है। समझ गया, राइट 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 तो राइट, WIP का स्टॉक हमें अभी तक मिला मतलब नहीं है, मिला ही बराबर नहीं बराबर है। है। नहीं देखिए, वी कैन क्रिएट एनी रिपोर्ट हो सारा, आप उसका बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना। अभी फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई एक सेल्स रजिस्टर अपने ये एक बना दिया है सेल्स रजिस्टर। अब ये क्या है, इसमें यहाँ कस्टमर नेम है, कस्टमर का नेम आ गया, डेट, बिल नंबर, ओके, सेंड वैट अमाउंट, एसेसेबल अमाउंट, वैट अमाउंट, एडिशनल वैट, CST, ये सब अलग 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 जो आपका कॉलम्स है समझो, ओके। ये कॉलम्स हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना के दे दिया है समझो अभी, राइट। अब आपको ये रिपोर्ट के ऊपर जो है ना, मैं आपको इसका फॉर्मेलिटी मतलब बता दूं कि इसका फीचर्स का फोकस रिपोर्ट के ऊपर नहीं है, बट क्या क्या आपने इसका सुविधाएं जो मैं आपको डिस्क्राइब किया था वो मैं दिखाता हूँ। अभी ये आपका लेके आइए डेट नंबर, डेट जो है ना हमेशा लेफ्ट रहता है, आप बोलते हैं मेरे को लेफ्ट में चाहिए सपोजिंग, राइट। आपको क्या करने का, ये सीधा इधर उधर उठा के इधर डाल दिया, ये डेट इधर आ गया आपका, ओके। अभी यही डेट जो है ना, जैसे आपने ये एक किया, यहां दिख रहा है कि ये डेट वाइज रिपोर्ट है, या अप एरो दिखा रहा है मीन असेंडिंग, डेट असेंडिंग। अभी आप बोलेंगे मेरे को ये ना डिसेंडिंग डेट के ऊपर चाहिए, ओके। तो क्या हो गया, ये रिपोर्ट डिसेंडिंग डेट में आ गया, मीन्स हाईएस्ट लेटेस्ट वाला जो है बिल ऊपर आ गया, ओके। ये असेंडिंग, ये 5/8/2015 का ऊपर आ गया। असेंडिंग डिसेंडिंग आपने एक सिंगल क्लिक किया एंड अच्छा, दिस इज लाइव डेटा ऑफ एन पैकेजिंग कंपनी का, तो यू कैन सी द स्पीड इन विच इसका पूरा ये काम होता है। एक क्लिक किया, फट कर गया। रीजन क्या होता है, ये पूरा जो रिपोर्ट्स वगैरह है ना, ये इसका मेमोरी में पूरा उठा के कर देते हैं। सो इट इज एक्चुअली वो टाइम पर बैठ के सॉर्टिंग सर्चिंग नहीं करते हैं। नॉर्मली रिपोर्ट्स को जो टाइम लगता है ना, वो उसकी वजह से। तो हम लोगों ने क्या है, हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट हम लोग की है भाई, आपका ये 8 GB मिनिमम चाहिए सर्वर का, 8 GB रहेगा तो सफिशिएंट है। इवन जो नोड्स रहेगा उसको अपना 2 GB मिनिमम, 4 GB रिकमेंडेड वो होगा ना, तो आपको कोई भी इसके अंदर जो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, रिपोर्ट्स का स्पीड इज अ वेरी थिंग। आपने एक क्लिक किया, 10 मिनट वेट करो, तो वो क्या है, वो आदमी जो है ना वो कंटाल जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको डिजाइन ही यही बेस पर किया है कि इट शुड गिव द मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड स्पीड, राइट। अच्छा, ये जैसे आपने ये क्या कॉलम इधर उधर किया, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं आप। असेंडिंग डिसेंडिंग बिल अमाउंट के ऊपर, एसेसेबल अमाउंट के ऊपर, किसी के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ओके। अब क्या है, ये कार्ड नेम मीन्स इसका जो कस्टमर नेम, राइट। अभी आपको क्या है, सपोजिंग ये उसका सब टोटल के साथ चाहिए समझो, राइट। तो आपने ये क्या, ये किया, इसको उठाया, इधर डाल दिया, स्ट्रेट कार्ड नेम वाइज हो गया। कार्ड नेम वाइज मतलब कैसे है, राइट क्लिक किया, ओके। ये अभी क्या है, ये एक एक कंप्रेस्ड है, मीन्स इसका हिडन है, तो इसको मैं फुल एक्सपांड करता हूँ। फुल एक्सपांड करता हूँ मीन्स इसका मेरे को पूरा A to Z मैं यह देख रहा हूँ इसका कौन सा भाई, AB पॉलीपैक्स, ASA प्रोडक्ट्स, ये ASA प्रोडक्ट्स का
सारा एक साथ में हो गया, ग्रुपिंग हो गया। हाँ, अब आपने देखा कि ग्रुपिंग में मेरे पास यहाँ पर सपोजिंग ये मेरे पास टोटल डिटेल्स कुछ नहीं है, राइट। यू वांट टोटल्स और यू वांट व्हाटएवर यू वांट, डिफॉल्ट में आना चाहिए, समझो भाई। बिल अमाउंट का खाली आया, सीएसटी अमाउंट का आया, ओके। ये आपको ये यहाँ पर आपको इसका टोटल चाहिए, समझो, राइट। तो अभी क्या है, ये यहाँ पर आपको फुल टोटल चाहिए ना, तो क्या करने का, ये यहाँ रख के राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक किया, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन देना है, क्या, सम चाहिए। सम मीन्स इसका टोटल मिनिमम चाहिए, मिनिमम मीन्स ये पूरा बिल का जो मिनिमम अमाउंट है, देन मैक्सिमम, ओके, देन काउंट, काउंट मीन्स कितना नंबर्स है, देन एवरेज, जो आपको चाहिए वो इधर आप डाल सकते हैं। मैं अपने फॉर एग्जांपल टिपिकली अपने को सम चाहिए होता है, तो मैं ये सम डाल देता हूँ, यहाँ सम इक्वल टू दिस मच, राइट। अब ये सम डाल दिया, तो ये अपने को यहाँ इसका सम दिखा देता है। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली वापस ब्यूटी पार्ट क्या है, आप कोई भी चीज में मल्टीपल डाल सकते हैं, मतलब इसका सम, और आपको एक एवरेज बिल अमाउंट भी देखने का सपोजिंग ना, तो ये एवरेज भी डाल दिया, ओके। ऐड अ न्यू समरी करके, ऐड अ न्यू समरी, और न्यू समरी में अपने एवरेज डाल दिया, ओके। तो अब क्या दिखेगा, ये दोनों दिखेगा, भाई टोटल सम ऑफ दिस बिल अमाउंट कॉलम इज दिस मच बाय 61,07,000 और द एवरेज इज 5,92,000। आप समझे, मतलब एक ही कॉलम का आपको मल्टीपल एवरेज, मल्टीपल भाई समरी भी आ गया, एवरेज भी आ गया। ये कहाँ काम आता है, क्वांटिटी में भाई, यार रेट में, रेट के अंदर है ना अपने को एवरेज चाहिए होता है, एवरेज रेट का ही आपको आता है। अच्छा, देन दूसरा काउंट कहाँ काम आता है, आप समझ लीजिए भाई टोटल बिल्स आपका कितना हुआ है, अगर आपको देखने का है, तो ये बिल जो कॉलम है विच इज वो, इसका सम का कोई वैल्यू नहीं है, इट्स अ कैरेक्टर कॉलम, इसको काउंट आपने डाल दिया, तो टोटल मेरा बिल अभी 1031 बिल्स नंबर बने हैं, ओके। अच्छा, सेम वही जैसे आप डेट्स का डालेंगे ना आपने, भाई डेट्स का इसका मैक्स डाल देता हूं मैं, डेट के नीचे मैक्सिमम डालता हूं। डेट के नीचे मैक्सिमम डालने से क्या मालूम है, इसका एडवांटेज क्या मिलता है, लास्ट बिल कौन से दिन का बना है वो इसमें मालूम होता है, लास्ट बिल मींस मैक्सिमम ऑफ दैट बिल, राइट। तो ये क्या है, 27/7 वाला लास्ट है इसका, तो आपको क्या है, एवरी इसके कस्टमर के नीचे आपको मिलेगा कि ये लास्ट बिल इसका ये है, ठीक है ना। तो ये सारा फीचर्स आपको ऑल रिपोर्ट्स में ये सारा फीचर्स मिल सकते हैं, क्या आप खुद ही कॉन्फ़िगर करो, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्रुपिंग कर लो उसके साथ में, ओके। अब इसका दूसरा वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो प्रैक्टिकली सीनियर मेंबर्स को तो खास जरूरत पड़ता है, क्या रिपोर्ट्स आपको किसी न किसी को फिल्टर करके देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया सीए को भेजने का है कि 1 लाख के ऊपर वाला बिल्स का आपको चाहिए, राइट। तो उसका क्या है, उसका हम लोगों ने यहाँ पर इसको देखो, आपको इसके से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है अपने बिल अमाउंट, राइट। अभी बिल अमाउंट के ऊपर आपको फिल्टर करने का ना, तो राइट क्लिक किया, ओके, देन यहाँ फिल्टर एडिटर किया, ओके। अब फिल्टर एडिटर जैसे आप इसमें डालते हैं ना एक्सेल में, उस टाइप से इक्वली पावरफुल बट मोर स्मूथ, यूजर फ्रेंडली, ओके। बिल अमाउंट इक्वल्स, अभी यहाँ इक्वल्स लिखा है ना, आप इक्वल्स को क्लिक करो, ये लिस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन दिस रेंज, बिटवीन 1 लाख एंड 1,10,000, ओके। ये सारा आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इस ग्रेटर देन और इक्वल टू ये आपने सिलेक्ट किया और यहाँ वैल्यू डाल दिया। वैल्यू मतलब क्या भाई, अपने 1, ठीक है, ये डाल दिया, ओके कर दिया, ओके। अब क्या हो गया, ये स्ट्रेट बिल्स जो है ना वो बिल्स कलेक्ट हो गए, जो बिल्स ओनली ग्रेटर देन 1 लाख है वो उसके अंदर आ गए। यहां वो दिखता है बिल अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, ओके। अभी इसमें ये खाली वहां नहीं रुकता है, ये आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं। मल्टीपल मतलब क्या, एंड से फॉर एग्जाम्पल सीएसटी अमाउंट, भाई जो सीएसटी का ग्रेटर देन 1000 है, ओके। तो यहां आपने ऐड किया, सेम फिल्टर एडिटर लिया, यू कैन गो ऑन एडिंग कंडीशंस प्लस, राइट, सीएसटी अमाउंट greater than okay, greater than 1000, ओके। ये यहां पर देखो ये चेंज हो गया फिल्टर, और आपका रिपोर्ट और फर्दर फिल्टर हो गया। अभी ये आपने रिपोर्ट बनाया, आपको एक्सपोर्ट करने का है, आपको जो करने का है, यू कैन डायरेक्टली डू फ्रॉम हियर, यू कैन डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर लो।
एक्सपोर्ट के दुनिया भर के पीडीएफ में भेज सकते हैं, एक्सेल में भेज सकते हैं, इवन इमेज फाइल, सो दैट कोई आदमी उसमें से कोई टेम्परिंग नहीं कर सके। इमेज फाइल भेज दिया तो वो इमेज फाइल के अंदर से भी भेज सकते हैं। ओके, और आप उसको डायरेक्ट ईमेल करना है तो ईमेल डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो और डायरेक्ट ऑफ कोर्स प्रिंटिंग तो है ही, उसमें प्रिंटिंग के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट हो गया। अब ये आपने क्या किया, ये यहाँ से बाहर गए, हाँ बाहर गए, दोबारा जब आएंगे ना आप दोबारा, तो इवन जो फिल्टर आपने सेट किया था ना, वो फिल्टर के साथ रहेगा उसमें। आप समझे? मतलब आपने क्या था, पहले फिल्टर सेट किया, ये कंडीशन। नॉर्मली क्या होता है रिपोर्ट्स में, फिल्टर आप सेट करते हैं वो टाइम के लिए रहता है, बाहर जाके आते वापस चला गया। इसमें फिल्टर स्टोर्ड इन द रिपोर्ट इटसेल्फ। ओके, अब उसका फायदा ये है ना कि जनरली हम लोगों को एक सर्टेन कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के ऊपर रिपोर्ट्स का कि बॉस को ये देने का है, बॉस क्या बोलता है, मेरे को खाली 10 लाख के ऊपर वाले बिल्स का लिस्ट चाहिए रोज भेजने का, ठीक है। तो आप उसको बॉस के लिए फिर क्या रखेगा, 10 लाख के ऊपर एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन दिस, तो ओनली द हेवी वाला रहेगा, या एक स्पेसिफिक आइटम का बिल्स चाहिए मेरे को। तो अब उसके लिए आप कैसे याद करेंगे कि यार बॉस ने क्या क्या मांगा था, तो बॉस को जो चाहिए कंडीशन डाल के वो रिपोर्ट बना के वो सेव कर दो। ओके, अब वो कैसे सेव करने का देखो, एग्जांपल देता हूँ। ओके, यहां आपने किया, राइट क्लिक किया, ओके, सी द ब्यूटी अबाउट इट, ऐड अ न्यू रिपोर्ट, सिंपल ऐड अ न्यू रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट का आपको वो यहां नाम पूछेगा। ओके, सो ये सेल्स रजिस्टर फॉर बॉस, आपने नाम दे दिया। ओके, ये टैप किया, ठीक है, ग्रिड फॉर्मेट ये वो, ठीक है। अच्छा, अलाउ यूजर्स में आप चाहते हैं कि सब यूजर्स नहीं देखे कुछ भी, व्हाटएवर कंडीशन यू वांट के कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दे, कोई नहीं देखना है, ठीक है। यू कैन आदमी लोगों का जो आपने यूजर्स क्रिएट किया हुआ है वो आदमी लोगों का नाम दे देने का, राइट। अब ये करके आपने रिपोर्ट को सिर्फ सेव कर देने का, खत्म। ओके, अब ये क्या हो गया, अब ये जो है ना, ये रिपोर्ट आपका देखो सेल्स रजिस्टर फॉर बॉस, सेल्स रजिस्टर फॉर बॉस, ये रिपोर्ट हो गया। अब ये रिपोर्ट को आपने प्रीव्यू किया, ठीक है। अब ये प्रीव्यू आ गया, ओके, ये प्रीव्यू आ गया, ये पूरा का पूरा अपने पास आ गया। ओके, परमानेंटली आपके पास रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें से जैसे मैंने बताया कि कॉलम्स कोई नहीं चाहिए, सपोजिंग भाई मेरा वैट नहीं लगता है, सपोजिंग मैंने निकाल दिया, एडिशनल वैट भी नहीं निकाल दिया, चलो ठीक है। इंश्योरेंस में मेरे को नहीं चाहिए, फ्रेट टीसीएस नहीं चाहिए, ओके, ये इसमें निकाल दिया, ये रिपोर्ट आपका सेव हो गया, ठीक है। अभी जो निकाला है उसको वापस लाना है, सिंपल यहां रख के इसको वापस, ये फिल्टर, कॉलम चूजर, ये कॉलम चूजर करके आता है, जो रिपोर्ट्स आपने निकाले, जो इसमें से कॉलम निकाले वो उसको वापस इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गलती से निकल गया, या पहले निकालने का था फिर वापस चाहिए था तो वापस निकाल सकते हैं, ऐसा। तो इस टाइप से ये सारा रिपोर्ट जो है वो आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और जो आपने कॉन्फ़िगर किया वो सिर्फ आपके लिए है। अभी जैसे आपने क्रिएट किया फॉर बॉस है, तो वो दुनिया भर के दूसरे किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको ही मिलेगा रिपोर्ट का। नहीं तो क्या हो जाता है, मैं रिव्यू कर रहा हूं, रिपोर्ट्स भी इतने जंगल हो जाते हैं, अपने काम का रिपोर्ट एक है, बाकी का इसको चाहिए उसको चाहिए सब आपको दिखेगा, तो ये आपको क्या करने का है, बाय मिस्टेक सभी लोग, अच्छा नाम क्या है, सब एकदम इंटरनेशनल नाम होते हैं, सेल्स रिपोर्ट, अरे ये भी सेल्स रिपोर्ट है, ये भी सेल्स रिपोर्ट, आपको कैसे मालूम कि आपके काम की कौन सी सेल्स रिपोर्ट है, और उसमें फिर क्या पूरा गड़बड़ होता है, अरे यार फ्रस्ट्रेशन होता है, यार ये क्या है, ये रिपोर्ट में तो पहला तो मेरा कॉलम इधर नहीं था, आपको हर बार ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है लोगों ने वीडियो के ये इश्यूज आता है जनरली ऑल यूजर्स को, तो हम लोगों ने इसको टैकल कर दिया ऐसा, राइट। तो इस टाइप से ये सारा मॉड्यूल इसके ऊपर से रहता है। तो आप खुद कोई भी रिपोर्ट है उसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चेंजेस वेंजेस कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से जैसे सेल्स का हुआ जैसे, राइट, तो सेल्स के अंदर जो है ना, जैसे आपने देखा है मैंने कि ये सेल्स डिटेल रिपोर्ट है, अभी देयर आर सर्टेन सेल्स समरी रिपोर्ट्स, राइट। सेल्स समरी रिपोर्ट मतलब क्या, ओके, अभी ये सेल्स समरी रिपोर्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। सेल्स समरी रिपोर्ट में मतलब क्या होता है, देखिए
अभी यहाँ पर है ना कस्टमर वाइज सेल्स समरी। कस्टमर वाइज सेल्स समरी मतलब क्या? कस्टमर वाइज सेल्स समरी, राइट? आइटम वाइज, ये सॉरी आइटम वाइज मैंने वो हाथ लग गया था। ओके, अब ये फ्रॉम डेट टू डेट वगैरह निकाला। ओके, इसमें अपने ये क्या आया? आइटम ग्रुप है, ये स्क्रैप आइटम, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल वगैरह 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 सब ग्रुप आ गया। ओके, इसका पूरा समरी। अभी मैं क्या करता हूँ, ये आइटम ग्रुप को इसको यहाँ पर यहाँ ले लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फुल एक्सपेंड करता हूँ। नाउ ये क्या है, मतलब ये आपका पूरा समरी है। दिस इज अ कंप्लीट समरी रिपोर्ट कि जो भी आपका ये मेटा, ये जो है लैमिनेशन है, लैमिनेशन केजीज में बिकता है, कितना क्वांटिटी है? 4,79,645 केजीज। ओके, और इसका टोटल अमाउंट ये है 5,58,22,000 इन अमाउंट। ये सुपर समरी है आपका सेल्स का है। ओके, अगर अभी मैंने क्या आइटम ग्रुप में देखा, आइटम ग्रुप में देखा इसको, मेरे को ये फिनिश गुड्स हो गया तो फिनिश गुड्स ऊपर आ गया। अब मेरे को आइटम ग्रुप में नहीं चाहिए, सपोजिंग मैं इसको सीधा डिसेंडिंग ऑन दिस करता हूं, तो अभी मेरे को क्या मिलेगा मालूम है? ये टॉप सेल्स मेरा सबसे ज्यादा पीवीसी, ये पैकेजिंग मटेरियल का बोला ना, तो इनका पीवीसी श्रिंक फिल्म है। ओके, सो पीवीसी श्रिंक मींस 16,64,45,000 का इनका पीवीसी श्रिंक फिल्म का समरी आपको मिल गया। टोटल्स कितना है भाई? टोटल्स अपने देखेंगे इसका, तो 53 करोड़ का अभी तक टर्नओवर हुआ है, जिसमें से 16 करोड़ कौन सा आइटम का ज्यादा, कौन सा आइटम का टॉप डाउन। ऑफ दिस इज एनालिसिस रिपोर्ट है ना। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे एनालिसिस रिपोर्ट डाल के रखी हुई है। जैसे ये क्वांटिटी के ऊपर आपको टॉप डाउन देखना है। अभी इसकी क्वांटिटी देखो ज्यादा है, रॉ मटेरियल की पीवीसी रेजिन जो है ना, उन लोग क्या रॉ मटेरियल सेल भी कर रहे हैं, लेकिन रेजिन का कॉस्ट लो रहता है ना, तो इसलिए क्वांटिटी देखेगा तो क्वांटिटी ये कम है। अभी मैंने क्या टॉप डाउन ऑन अमाउंट के ऊपर किया, तो इसको अपने को टॉप डाउन ऑन क्वांटिटी करेंगे। ओके, तो ये मेरे को ये बेस के ऊपर से पूरा ये क्वांटिटी पहले आ जाएगा, राइट? तो ये दीज आर कॉल्ड समरी रिपोर्ट्स। तो जैसे वो रिपोर्ट्स बनाया वैसे इसकी समरी रिपोर्ट्स भी बहुत सारी बना के रखी हुई है, राइट? अभी ये स्पेसिफिकली जैसे है ना कस्टमर मंथ वाइज सेल समरी। ओके, ये कस्टमर मंथ वाइज सेल समरी में क्या है आप देखिए इसको। मंथ के कॉलम जाने, मंथ के कॉलम मतलब जस्ट लाइक आपका एक्सेल शीट के लिए बनाते हैं ना, तो मैं इंटर मंथ कंपैरिजन वगैरह भी पूरा इसमें कर सकते हैं। ये कस्टमर वाइज मंथ वाइज समरी है। नाउ इससे क्या है आपको भाई ये दिखता है भाई आदित्य फ्लेक्सी पैक का टोटल इतना परचेसिंग हुआ है, इसका अप्रैल में इतना है, मई में इतना है, जून में इतना है, आपको पूरा का पूरा इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। परचेस का भी निकल सकता है, सब ये जैसे समरी जो है ना हम लोगों ने स्टैंडर्ड रखा है भाई, सेल्स का भी मिलेगा आपको, सेल्स का नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम, मेरे स्टैंडर्ड में आ ही जाता है ये रिपोर्ट्स। तो ये क्या एनालिटिकल है भाई, मंथ वाइज आपको देखने का भाई यार इसका सेल्स ये मंथ था इतना था, ये कम क्यों हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल दोस यू कैन गेट ऑल दिस इसके ऊपर से। अभी इसमें क्या मालूम है, ये जैसे अभी ये फिगर है देखो, अभी इसका सीधा मतलब माइक्रो लेवल तक जो हम लोगों ने ध्यान दिया है देखा तो मैं आपको, ये कस्टमर वाइज मंथ वाइज है, ये मैं बंद करता हूँ। हाँ, ये क्या है लंबा दिखता है। अभी मेरे को क्या है कि भाई नहीं यार ये कस्टमर मंथ वाइज मेरे को क्या है, सिलेक्ट द अमाउंट है ना, अमाउंट में मैं लैक्स में ले देता हूँ, ठीक है, लैक्स में मैं लेकर प्रीव्यू करता हूँ। ये क्या सीधा ये क्या फिगर छोटा हो गया, हाथ का रीडेबिलिटी अच्छा हो गया, एनालिसिस है। ये क्या है 236 मतलब 2,36 लाख कंपैरिजन में, नहीं तो क्या ये लास्ट डेसिमल का आपको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है भाई। ये कितना है भाई देखो, ये अरे यार ये आदित्य फ्लेक्सीप्लेक्स का टोटल 236 लाख है। ओके, जिसमें 70, 75, 65, 26 जुलाई में 26 का को हुआ एनालिसिस में नहीं तो क्या कॉलम 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 इतना दिखता है और वो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो इस लेवल से ये एनालिसिस वगैरह के लिए भी हम लोगों ने खास करके ध्यान दिया हुआ है इसमें। और सब रिपोर्ट्स आएगा ऐसा, ये कॉलमनार जैसे आ गया, मंथ वाइज कॉलमनार आ गया, उस टाइप से ये पार्टी सॉरी कस्टमर सेल्स समरी। हाँ, एक मिनट में मैं दिखाता हूँ। हाँ, ग्राफिकल भी है, मैं दिखाता हूँ, उसका भी आपको दिखाता हूँ। ये क्या है रिटर्न
मतलब अभी रिटर्न आपके इंडस्ट्री में कितना काम है आपका, सेल्स रिटर्न का भी आपका है काम का, सेल्स रिटर्न का काम का था ना। तो रिटर्न के लिए क्या है, तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिटर्न जो है ना, जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो तकलीफ वाला कस्टमर होता है अल्टीमेटली। तो इसके लिए क्या है, ओके यहाँ देखिए ये मीट मार्केटिंग करके है, ओके इसका सेल्स इतना है, रिटर्न इतना है, और रिटर्न का परसेंटेज है 6.62%। तो इवन मीट मार्केटिंग ने हाईएस्ट सेल भी कर रहा है ना, तो भी 6% आपका रिटर्न आ रहा है, तो वो उनके लिए तकलीफ है। तो ये रिटर्न एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वी हैव कैलकुलेटेड स्पेसिफिकली। ओके अभी इसमें क्या वापस सिटी भी डाल दिया है। रीजन क्या होता है, अपने को सिटी वाइज एनालिसिस भी बहुत जरूरी रहते हैं। इसी को आपने सिटी को इधर उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो आपको क्या है सिटी वाइज पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। ओके बैंगलोर में भी 2 पार्टीज है, दोनों का 0% है, तो उस टाइप से सिटी वाइज का जैसा भी रहेगा वो ये सिटी वाइज का आपको एनालिसिस मिल जाएगा। बड़ौदा में है तो बड़ौदा में ये 4-5 कंपनीज है, तो सिटी वाइज का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। तो अपने पास जैसे बेस रिपोर्ट्स जो है, जो आपको नॉर्मल रूटीन में यूज होता है, आउटस्टैंडिंग रजिस्टर्स वगैरह वो तो कर ही सकते हैं। उसके साथ में मिड मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट के लिए एनालिटिकल रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, वो भी इसके अंदर है। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पर्पस के वो भी डायरेक्टली आपको इस बिजनेस से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसमें से, राइट। देन इसमें दूसरा एक और है ग्राफिकल, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। ग्राफिकल क्या है, हम लोगों ने डैशबोर्ड्स करके रखा हुआ है। ये डैशबोर्ड, okay. ग्राफिकल मतलब मैं दिखाता हूँ, मैनेजमेंट को ही लगता है कि टिपिकल यस। अभी कस्टमर का एनालिसिस, अभी इसका एक्चुअली क्या ज़्यादा इसमें इन लोगों का इतना इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्ट्स बहुत कम है, इसलिए इतना ज़्यादा ये काम नहीं, मतलब इतना ये ब्यूटीफुल रिपोर्ट नहीं बना है। बट जहाँ पर इनको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ना, समझो, वो अपने इसमें बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, आइटम सेल्स वर्सेस सेल्स रिटर्न, ओके सेल्स वर्सेस सेल्स रिटर्न। ये एजिंग मतलब क्या है, अभी इसमें क्या कोई रिकॉर्ड नहीं है, इन लोगों ने एजिंग क्या इन लोगों का वो नहीं करते हैं। बाकी उसमें दिखाएगा कि 0 to 45 days, सॉरी 0 to 30, 30 to 45, 45 to 60 ग्रेटर। तो ये पूरा एक पाई चार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। बाद में ये सेल्स रिटर्न वर्सेस रिसिप्ट, सेल्स रिटर्न एंड रिसिप्ट का पूरा एक चार्ट देगा। सेल्स रिटर्न एंड रिसिप्ट का ये दोनों का ये चार्ट अलग अलग है, सेल्स रिटर्न सॉरी रिसिप्ट एंड ये सेल्स रिटर्न, इस टाइप से ये इसका ऊपर से आएगा ऐसा, राइट। अच्छा अब ये कैसे मालूम है, आप जो जो कस्टमर का ट्रैक करते जाएंगे ना, ये उस कस्टमर के हिसाब से आएगा। सो आपको कुछ अलग अलग चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा डाउन 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 करते जाएंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे ये कस्टमर है एएस एंटरप्राइज, ये इसका क्या है आइटम वाइज सेल्स है, समझो, ओके ये आइटम वाइज सेल्स सीधा मिलता है। क्या ये क्या है कि भाई पीवीसी शीट एंड ऑफ ग्रेड पीवीसी, ये 2 आइटम लेते हैं और कितना कितना क्वांटिटी लेते हैं, कितना कितना अमाउंट लेते हैं, वो डायरेक्ट नहीं देखिएगा। और इसका सेल्स अमाउंट इतना है और रिसिप्ट अमाउंट इतना है, ये मंथ का पूरा ये आता है भाई ये ऑफटेक ऐसा किया था। और जैसे जैसे डाउन करते जाएंगे इंस्टेंटेनियसली आपको ये रिटर्न रिजल्ट मिलते जाएगा, जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो इस टाइप से डैशबोर्ड्स का भी एक सेक्शन रखा हुआ है जो अपने को डायरेक्ट एनालिसिस वगैरह में काम आएगा। सो बेसिक दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग, डायनामिक रिपोर्टिंग के प्रोसेस। इसमें ये ठीक है, ये टैक्स और ये रिपोर्टिंग वाला ठीक है, उसको आ जाएगा। बाकी तुम्हारा जो मटेरियल वाला पार्ट है वो कवर है क्या? उन्होंने वो देखा सिर्फ वो मतलब एक फॉर्मेट करके दिया था, बोले कि बाद में हम जब आपने कुछ 10-15 रिपोर्ट्स का एक लिस्ट भी भेजा था, है ना। मेरे ख्याल से उसने क्या किया है, मैंने वो पर्सनली देखा था, उसके अंदर वो 12-15 रिपोर्ट था जो स्टैंडर्ड मैंने ओके 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 लिख के दे दिया कि दैट इज पार्ट ऑफ द मॉड्यूल। और दूसरा 4-5 ऐसा था, कुछ 14,000 आई डोंट रिमेंबर, ऐसे कुछ 14,000 का कुछ ऐसा था जो कस्टमाइज है, मतलब जो स्पेसिफिक कस्टमाइज करके हमको हम लोग आपको देंगे। उसका कुछ हम लोग का क्या था, कस्टमाइजेशन करके आप बोलेंगे कोई भी आज नहीं, इवन 2 महीने बाद में, 6 महीने बाद में भी बोलेंगे, 1 साल बाद में बोलेंगे मेरे को एक ये रिपोर्ट चाहिए, तो उसको आपको हम लोग कस्टमाइज करके दे सकते हैं डायरेक्टली रिपोर्ट।
आपको खाली बता देना कि भाई ये ऐसा है, जैसे अभी ER1 का आपने दिया, उस टाइप से आपको बता दें कि भाई ये मेरा रिपोर्ट है, ये मेरे को कस्टमाइज करके दे दो, तो हम लोग वो उसका चार्जेस लेते हैं, विच कुड बी वेरिंग फ्रॉम 1000 विच इज अ सिंपल रिपोर्ट, लेकिन उसकी आपको ज्यादातर तो वो सिंपल रिपोर्ट सब इसमें आ ही जाती हैं, लेकिन 1000, 2000, 5000 एंड 10,000 ये 4 कैटेगरीज में आपका मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ अगर होगा ना तो ये 10,000, जैसे ER1 है ना वो 10,000 वाले रिपोर्ट है, बट दैट ER1 इज कवर्ड अंडर आपका टैक्सेशन रिपोर्ट के अंदर, तो वो कस्टमाइज की जरूरत नहीं है, वो दैट इज पार्ट ऑफ द टैक्सेशन रिपोर्ट है। हमारा बैकअप है क्या सर? क्या चीज? हम नहीं, जो आपका data- बैकअप नहीं है, मेरा बैकअप तो सर्वर में होगा, ओके। वो सर्वर में होगा मेरे पास, है ना? तो सर को भी मतलब देख सकते क्या हैं चीज? जो हम आपने किया था वो आप चाहिए तो मेरी ऑफिस से उनको कभी दिखा देना, मेरी ऑफिस में नहीं उनको तो ठीक है ना, बनाए जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ से जैसे नो रिपोर्ट का कस्टम किया ER1 मांगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, वो कैसे पूरा मैनुअली चेक कर सकते हैं भाई कहाँ पे क्या हुआ, जैसे अभी 1-2 महीने हमने मैनुअल चेक किया बरोबर आ रहा है, तो फिर चौथे महीने छोड़ देंगे, सिस्टम को बोलेंगे ये इज राइट, या 1-2-3 महीने मैनुअल जैसा कर रहा है वैसा आएंगे, वो दोनों रिपोर्ट मांगेंगे, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है देखेंगे, वो बताया जाएगा। Absolutely, पर डेटा अगर आप सही फिल कर रहे हैं तो रिपोर्ट कोई गलत नहीं गलत आ ही नहीं सकता है, सही बात है, सही। उसका इनपुट्स अगर डालेंगे तो आउटपुट एंड आपने जो लॉजिक बताया वो सही होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाई आपने बोला मेरे को ये कंडीशन से ऐसी ऐसी रिपोर्ट बना के दो, तो बाकी जो इनका रिक्वायरमेंट है आपका यूनिट वाइज का और ये स्टॉक मटेरियल वो आप देख लो, ठीक है, ये टैक्सेशन और सेल्स और ये वी कैन सी, बट आगे फैक्ट्री का जो उनका है बॉस का रिक्वायरमेंट वो आप देख लो, उसका मैं उसमें मालूम नहीं ऑलरेडी मैं हो जब इनसे आपसे बात कर रही थी तभी ऑलरेडी फॉर्मेट आपको भेज दिए। भेज दी तो एक्चुअली में यहाँ पे मेरे पास भी है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, अभी मैं कौन सा? दिखाऊँ लैपटॉप। हाँ नहीं, वो उसमें मैं क्या बोलता हूँ, वो आज का खत्म नहीं हो जाता, इट इज लाइक इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, क्योंकि हम लोग का क्या मालूम है, यू विल बी सरप्राइज्ड। एक जो मैंने अराउंड 2013 में SAP E1 का मेरा इंस्टॉलेशन किया, यू नो दिस कस्टमर कौन है मालूम है? ये मनीष पैकेजिंग जिसका अभी डेटा देखा मैंने, ठीक है ना, ये कस्टमर is my customer since 1987, he is my first, मेरे लाइफ का फर्स्ट कस्टमर भी यही था, मतलब उनके फादर मिस्टर कनुभाई करके है जिन्होंने मेरे को वो ऑर्डर दिया था, उस टाइम पर मेरा डॉस का पैकेज का मनीष पैकेजिंग ना, इन लोग का पैकेजिंग इंडस्ट्री है, ओके। तो हम लोग का कैसा है, व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस इज दैट, हम लोग का क्या है, कस्टमर्स को हम लोग अपना मतलब लाइफ लॉन्ग पार्टनर बनाते हैं। मेरा वेरी फर्स्ट कस्टमर 87 का आज भी मेरा इम्प्लीमेंटेशन SAP का, उसके पास डॉस के बाद में विजुअल फॉक्स प्रो पे शिफ्ट किया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसको शिफ्ट करते हैं, विजुअल फॉक्स प्रो से बाद में उसको VB के ऊपर शिफ्ट किया, बाद में उसको .NET के ऊपर शिफ्ट किया, .NET के ऊपर शिफ्ट करने के बाद में उसको अभी जो है हम लोग B1 के ऊपर शिफ्ट किया अराउंड 2013। सो वी हैव यू नो क्लाइंट्स व्हिच वी हैव प्रेशर, मतलब जो बोल सकते हैं ना, हम लोग एक बार हाथ जोड़ते हैं तो वी हाथ मतलब पकड़ते हैं, फिर वी ट्राई टू सी टू इट, बिकॉज़ इसमें क्या होता है ना, इट इज वेरी इजी टू यू नो डिस्ट्रॉय योर नेम विद इन 2 मिनट्स। आप सपोजिंग जैसे आप अभी उससे ERP लिया, ये क्या, यू आर नॉट हैप्पी, आपको ना बोलता है, ये करता है वो करता है, तो अभी क्या आप किसी को भी प्लस बोलेंगे क्या ये इसके पास से लो, वो खत्म हो गया उसका, वहां पर एक ब्लॉक पड़ गया। पुणे में आपके कितने क्लाइंट? पुणे मेरा फर्स्ट क्लाइंट, इनफैक्ट दैट इज द रीजन। मेरा हो जाता है, तो जो हमारे क्लाइंट हैं इन चाकन अराउंड 3 to 4 क्लाइंट जो मेजर, वो तो मिल जाएंगे आपको। दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं ये पुणे में एक्चुअली मैं बता ना, मेरा आप देखेंगे ना मेरा बॉम्बे एड्रेस है, ओके, ये बॉम्बे में मैंने अभी जस्ट 3 महीना पहले ऑफिस स्टार्ट किया, ऑफिस किया। आई एम क्रिएटिंग, पहले क्या था, हम खाली गुजरात एंड वेस्टर्न में कर रहे थे, लेकिन वहाँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो वी थॉट व्हाई नॉट गो ऑल ओवर इंडिया, मतलब अपना बेस जैसे ये बना दिया, ये हम लोग गुजरात में हो, अब ऑल इंडिया जाने से क्या होता है, एक क्या है, एक स्टैंडिंग हो जाता है, तो उसके लिए मेरे को वही टारगेट करने के लिए मेरे को बोला हम लोगों का हो गया तो आपका पुणे में स्टैंड अच्छा हो जाएगा। दैट इज माय मेजर पर्सन, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज मैं श्रवण जी भाई है, ही इज माय मार्केटिंग मैन एंड मिस्टर जितेंद्र, दे आर माय 2 मार्केटिंग पिलर्स इन मुंबई, हैंडलिंग द मुंबई एंड ऑल दैट, राइट। तो मैं नॉर्मली इनको ही भेजता हूं, बोला नहीं मैं पर्सनली चलता हूं, क्योंकि आई वांट टू मेक अ मार्क इन दिस पुणे इंडस्ट्री। आज मैं बोल सकता हूँ किसी को भी कि भाई DTL में चल रहा है, अभी
आपका खुद के 10 सप्लायर्स होंगे, वो यूज करते होंगे, मैं आपका नाम ये यूज करते तो नहीं है, हाँ, लेकिन करना शुरू कर सकते हैं ना, कर देंगे। इसमें क्या होगा ना, अगर समझो कोई नहीं करता है, अगर एक सक्सेस एग्जांपल देखते हैं कि यस दे आर हैप्पी विद SAP B1 एंड दे आर हैप्पी विद दिस कंसल्टेंट, तो वो क्यों नहीं सोचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस चलाने के लिए सबको तो स्मूथनेस चाहिए ही चाहिए, और वो ERP के सिवा इतना स्मूथनेस कहीं आएगा नहीं, समझो बरोबर। तो इसीलिए क्या है कि हम लोगों को एक ये एरिया में हम लोगों को मेजर ये करना है। अच्छा, टैक्सेशन के अलावा लॉ पॉइंट वगैरह भी इसमें कवर होता है क्या? लॉ पॉइंट लॉ मतलब में जैसे HR, एडमिन या CS वगैरह के कुछ, ठीक, जहाँ नॉन ट्रांजैक्शन Okay. नॉन ट्रांजैक्शन है ना, Okay. हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, हम लोग खुद ही एड ऑन बनाते हैं जो SAP से इंटीग्रेटेड रहते हैं, बट SAP के थ्रू नहीं देते हैं। रीजन क्या है, आपका लाइसेंस काउंट नहीं तो बढ़ जाएगा। सी SMEs आर ऑलवेज बोल सकते हैं कॉन्शियस अबाउट कॉस्ट सेविंग्स, राइट। मैं आपको इसके अंदर से बना के दूं ना, आपका एक एक यूजर को आपको एक एक लाइसेंस देना पड़ेगा, ओके। मींस ये जो अपना यूजर्स है, से फॉर एग्जांपल पेरोल दे दूंगा, पेरोल एंड जैसे HR मैं ये बोल रहा हूँ कि सैलरी वगैरह का तो रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन से रहेगा, है ना, सैलरी वगैरह का मॉडल हाँ। इसमें है। सैलरी का इसमें नहीं है, बट हम लोग उसमें क्या करते हैं, सैलरी का, अभी सैलरी का क्या है, जैसे हर यूजर अपना देख सकता है कितना, मतलब मतलब HR पर्सन अपना सैलरी वो हो सकता है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ना, उससे एक्सटेंड दो ना। आप खाली सैलरी क्यों सोचते हैं, HR मींस क्या भाई, आप सही फॉर एग्जांपल आपके 25 यूजर्स है, 25 एम्प्लॉइज है, 100 एम्प्लॉइज है, जो भी है, हाँ, उनको आप HR का पोर्टल दो। HR पोर्टल में उसको इसके साथ लिंकिंग करके दे सकता हूँ। रीजन कैसे है कि भाई से फॉर एग्जांपल वो आके अटेंडेंस मारेगा, ओके, या वो आपका जो आपका अटेंडेंस मशीन है ना, थंब होगा या कुछ होगा ना, वो अटेंडेंस मशीन में से सीधा उसमें लेगा। अब आपका SAP में उसका ह्यूमन रिसोर्स का आपने देखा होगा ना, ह्यूमन रिसोर्स का मास्टर है, वो पूरे मास्टर में उसका सब डिपार्टमेंट नाम ये वो सब रख लो, उसका अटेंडेंस वहां से ले लो। अब कल को क्या है, आपको आप बोलेंगे मेरे को कॉस्टिंग चाहिए, ये डिपार्टमेंट का कॉस्टिंग, तो मैं आपको वो डिपार्टमेंट का कॉस्टिंग दे सकता हूँ, आप समझे, तो लिंक्ड है, बट उसको मैं क्या है एक्सटर्नल मॉड्यूल देता हूँ। नहीं तो आपको क्या है, आपके पास 200 यूजर्स है, आपको 200 लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आप बात समझे ना। तो वी डोंट नीड टू गो फॉर दैट, हम लोग आपको लिंक विद दिस थिंग बट एक्सटर्नल, जैसे ये मैंने क्या एक्सटर्नल बनाया है। एक्सटर्नल से फायदा ये होता है कि आपका कॉस्ट सेविंग हो जाता है, इतना लाइसेंस कॉस्ट, नहीं तो फिर आपका भाई आपको 200 लाइसेंस लेना पड़ेगा। HR है लेकिन सर एंट्री कोई नहीं करता है। करवाओ ना, तो मॉडल लिया है तो कोई एंट्री करवाओ। HR किस में लिया है, SAP में लिया है, SAP में ही, मतलब उनका इनबिल्ट HR ह्यूमन, उसमें क्या क्या आता है उसमें सिर्फ मतलब एम्प्लॉय का नाम आता है, मास्टर है, हाँ, और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हम रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो वो कोई काम नहीं है ना, लीव मैनेजमेंट नहीं है उसमें, तो वो क्या आधा तो कोई यूज क्यों करेगा ऐसा, आप समझे। लीव लॉन्ग ये वो सब कुछ नहीं होगा कॉस्टिंग के लिए तो लगेगा ही। हाँ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट करके देते हैं। सिर्फ यही है सर, ह्यूमन रिसोर्सेज में खाली एम्प्लॉय मास्टर है और कुछ नहीं है इसमें, और वो एम्प्लॉय मास्टर जानबूझ के उन लोग खाली रखे हैं, क्योंकि क्या होता है हर कंट्री हर रीजन सबका जो वेजेस और जो टर्म्स कंडीशंस अलग रहता है, इसीलिए उन लोगों ने मास्टर देके छोड़ के रखा है। अब ये मास्टर को हम लोग इसको यूज करके इसके ऊपर हम लोग पूरा पेरोल एंड HR मॉड्यूल एक्स्ट्रा बना के दे सकते हैं, सो दैट उसके ऊपर से क्या वो अटेंडेंस का मशीन से लिंकिंग हो जाए, उसका लीव मैनेजमेंट हो जाए। ये कोई अलग इनके पास एक कोई सॉफ्टवेयर है HR वालों के पास में, किसके पास, जिससे वो सैलरी और ये बनाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो मशीन से, हाँ, HR मशीन से नहीं बना, इनके पास कोई एक छोटा सा लिया है। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन वो इसके साथ लिंक नहीं है, तो फिर आपका आधा काम खत्म हो गया। सी देन यू डोंट हैव दैट कंट्रोल, आपको कंट्रोल चाहिए तो पूरा ही चाहिए ना। जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे सैलरी हो जाती है, PF PT एंड वो सब रहेगा, हाँ। वो पूरा उनके से फॉर्म 16 ये उसके लिए मैं दैट इज ओनली फॉर्मेलिटी। रियली इंपॉर्टेंट क्या है, मैं मेरे को कॉस्टिंग में चाहिए कि मेरा ये डिपार्टमेंटल कॉस्ट क्या है, व्हाट इज माय ओवरहेड कॉस्ट टोटल। आज आपको ओवरहेड कॉस्ट कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई जो बोल सकते हैं ना रेवेन्यू रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है उसको आपने गिन लिया एंड दैट यू डिवाइड बाय द रेवेन्यू, तो आपको ये ओवरहेड परसेंटेज आपको आ गया। तो वो सारी चीजों को HR का पूरा प्रॉपर मॉड्यूल बनाना है, आप अंदर से भी बना सकते हैं,
लेकिन अंदर से बनाने में तकलीफ है कि उसको इतना फिर लाइसेंसेस की जरूरत होती है, तो इसलिए आप चाहे तो हम लोग आपको एक्सटर्नल बना के दे सकते हैं, ऐसा है उस बेस के ऊपर। ठीक है, वो अपने स्टेप बाय स्टेप जाने का, स्टेप बाय स्टेप पहले जाने तो का। अपना ये मेन जो है पूरा सेटल करेंगे, पहले रिपोर्टिंग के ऊपर आप चलो, हो गए, बस 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 एग्जैक्टली। मेरा टारगेट क्या है मेन आने का कि वी मेक दिस, क्योंकि जब BTL एज अ मॉडल एचआर करेंगे तो ये कांटेक्ट का जो मशीन वगैरह रहेगा उसको कनेक्ट करके कांटेक्ट का बिल ऑटोमेटिक उसमें करेक्ट उसको करेंगे, तो ये जो मैनुअल करते हैं वो सब बंद हो जाएगा। वी कैन सी यस कौन से कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ वी कैन कॉन्ट्रैक्टर का सी। भी मेनली कॉन्ट्रैक्टर का ही चाहिए। नहीं कर चाहिए तो भी सबका चाहिए सभी का। देंगे तो सब, क्योंकि पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज कॉस्टिंग ना। अभी तो मैं उसमें तो अभी तो पहले एसएपी नहीं, वो ठीक है, वो बात पहले बेस आपका पहले रिपोर्टिंग सब SAP होते रहेगा। ये जो है अपना करेक्ट ये रिपोर्ट और ये अपना एसएपी एक बार ये हो जाए ट्रायल बैलेंस और ये जो टैली हमारा बंद हो जाए, हाँ। तो वी कैन फ्री एंड जॉइन अदर डिपार्टमेंट आल्सो। एब्सोल्युटली। सर हमें इन्वेंटरी में सबसे बड़ी परेशानी है WIP का स्टॉक WIP हमें स्टॉक, आई नो दैट। तो इसमें अगर वो वो मिल सारा जाए चीज क्योंकि अभी जैसे बैंक को हम लोगों को हमेशा स्टॉक देना रहता है हर मंथ। करेक्ट। अब वो आज के दिन ऑडिट के लिए आज के दिन का आप स्टॉक निकालो, तो हम मैनुअल सब देखते हैं कहाँ WIP कहाँ क्या ये वो सबसे प्रॉब्लम है, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। 100% आएगी। कभी हाँ। भी आए ये स्टॉक प्रिंट या सिर्फ उसको हमें एनालाइज कर लिया क्या है और उसका क्या, तो उनको दे सकते हैं कि हमारी डीपी क्या कैलकुलेट हो रही है। 100% क्या आप उसको बोलो ना तो यू कैन इवन मतलब एवरी टाइम वो आपके इसमें इसमें है है सब, इसमें है आपके जो टूल्स में है, कौन सा रेडीमेड टूल से स्टॉक नहीं, स्टॉक का ये WIP स्टॉक का रहता नहीं है। अच्छा क्यों? क्योंकि आपका मॉड्यूल आपके लिए सबसे डिजाइन किया हुआ है, जैसे आपका आउटसोर्स वाला मॉड्यूल है तो वो हम लोगों के पास फील्ड है नहीं, वो तो फील्ड को आपके हिसाब से कस्टमाइज करके वो आपको दे सकते हैं। दैट इज हाउ इट इज। सर को बोला बुला लो। आपको और कुछ पूछना नहीं, था? मुझे पूछना क्या, हमारा टैक्सेशन और पॉइंट है तो कोई इशू नहीं। सरकार रिक्वायरमेंट क्या है, मटेरियल उससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से सर को चाहिए रिलेटेड। मंथली कंजम्पशन, सब कौन का स्टॉक, हाँ, WIP का स्टॉक। वही ना। वो तो मैंने मतलब इनको ऑफर देने जब दिया तभी फॉर्मेट भेज दी कि सबसे पहले हमें ये चाहिए, अगर ये मिलता है तो ठीक। यूनिट वाइज आपको स्टॉक का जो है यूनिट वाइज मैच करने का जो वो अलग हमने डेटाबेस ही बना दिया है सर, यूनिट 3 का, यूनिट 1 का, कोलकाता का, 3 डेटाबेस का। तीनों को क्लब करके स्टॉक का। सर हमारा एक डेटाबेस नहीं है, 3 डेटाबेस है। ओके। तो वो मतलब ऐसा हमें चाहिए, तीनों का अलग अलग चाहिए। हाँ। हम और एक साथ भी चाहिए, मतलब आपने merging बोला ना मर्जिंग वाला करेक्ट। वो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए नहीं, हमारे स्टॉक के लिए भी चाहिए। स्टॉक के लिए भी कर सकते हैं ना, वो अकाउंटिंग तो एक जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बाकी जो भी आपको चाहिए दैट यू कैन पुट, एब्सोल्युटली गेट इट। सर एक पूछना था, हाँ, वो हाँ। जो लाइसेंस आप दे रहे हो वो हाँ। हमारा सर्वर पे डालोगे या हमारे मतलब विंडो के डेस्कटॉप पे? नहीं, मेन तो सर्वर पे रहेगा, और जहां भी आपको चाहिए हर डेस्कटॉप पर आपको डालने का, उसमें मींस कॉपी करने का और कुछ नहीं करने का, इंस्टॉल करने का भी कुछ नहीं, खाली कॉपी कर दिया, दैट्स ऑल। हमारा सर्वर बॉम्बे में रहता है, हमने हाँ, रेंट पे हाँ। उसको लिया, नो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम? बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोग का खुद का भी जो डेमो सर्वर जो भी हम लोग का है, वो भी हम लोग का बॉम्बे में रेंटल डेटा सेंटर में लिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।